जिस देश की सड़कें मजबूत होती हैं, वहां की अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत हो जाती है। और आज का भारत इसी थिंकिंग पर चल रहा है। एक वक्त था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल माना जाता था, लेकिन आज वही इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का बूस्टर इंजन। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेल नेटवर्क्स और डिजिटल इंडिया, सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए जानते हैं कैसे नए रास्ते, नए शहर और नए सपने मिलकर बना रहे हैं एक नया भारत। इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी में इंफ्रास्ट्रक्चर एक लंबे समय तक बोटलनेक था। पूरी इकोनॉमी को स्लो करने वाले एलिमेंट्स जैसे खराब सड़कें, कंजस्टेड एयरपोर्ट्स, पुरानी रेलवेज और वीक डिजिटल नेटवर्क्स, इन सब ने इंडस्ट्री की ग्रोथ को रोक रखा था। लेकिन जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद देश का विजन सेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी बनाया गया और आज उसका रिजल्ट पूरा देश महसूस कर रहा है। भरतमाला परियोजना जैसे हाईवेज प्रोजेक्ट जहां 83,000 किलोमीटर तक के एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वहीं सागरमाला प्रोजेक्ट्स के थ्रू पोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स रेल ट्रांसपोर्टेशन को एफिशिएंट बना रहे हैं और उड़ान स्कीम्स के थ्रू टायर 2 और टायर 3 सिटीज भी एयर ट्रैवल से जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के अंडर हर गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंच चुकी है, जिससे एजुकेशन, बिजनेस और गवर्नेंस सब कुछ डिजिटाइज हो गया है। ये सब सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, ये देश के फाउंडेशन को मॉडर्न बनाने का काम है और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी डायरेक्टली दिख रहा है। जब रोड्स एफिशिएंट होती हैं तो सप्लाई चेन फास्ट हो जाती है। जब एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स मॉडर्न होते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तेजी से बढ़ते हैं। रेल फ्राइट कॉरिडोर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करते हैं और जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है तो नए स्टार्टअप्स, फाइनटेक कंपनीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बूम होता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेक्टर में ग्रोथ को फ्यूल का काम करता है, जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमी को बूस्ट देता है। और सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, टूरिज्म भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा बेनिफिशियरी बना है। जब सड़कें स्मूथ होती हैं, एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है और फैसिलिटीज बेटर होती हैं तो टूरिस्ट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आसानी होती है। चार धाम ऑल वेदर रोड्स प्रोजेक्ट से रिलीजियस टूरिज्म में तेजी आई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स ने करोड़ों टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। लोकल होटल्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट्स, सबका बिजनेस ग्रो कर रहा है। टूरिज्म अब सिर्फ कल्चर का सेलिब्रेशन नहीं, एक इकोनॉमी इंजन बन चुका है। सबसे खास बात यह है कि यह डेवलपमेंट सिर्फ मेट्रोस तक लिमिटेड नहीं है। विलेजेस और छोटे टाउन्स सब इस ग्रोथ का हिस्सा बन रहे हैं। गति शक्ति नेशनल मास्टर्स प्लान जैसे विजनरी इनिशिएटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर को रेल, रोड, एयर और डिजिटल लेवल पर इंटीग्रेट्स कर रहे हैं। ये प्लानिंग इंश्योर करती है कि डेवलपमेंट रैंडम नहीं है, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नए हाईवे पर सफर करें या एक नए एयरपोर्ट से फ्लाइट लें तो याद रखें, आप सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे, आप भारत के नए ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कॉन्क्रीट और स्टील का नाम नहीं है, ये भारत के सपनों की नींव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके शहर में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।